वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे लूपस के बारे में। लूपस एक बीमारी है, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। लूपस एरिथेमेटोसस बोलते हैं। लूपस एरिथेमेटोसस, इसमें क्या होता है, लाल लाल धब्बा फेस पे हो जाता है। लेडीज को ज़्यादा होता है, लेकिन जेंट्स को भी होता है। ऐसा नहीं कि जेंट्स को नहीं होता, जेंट्स को भी उतना ही होता है। लाल लाल धब्बा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे शरीर में फैल जाता है। और पूरे शरीर के फैलने के बाद ये पूरे अंदर में, ऑर्गन्स में, मतलब सिस्टेमिक लूपस बोलते हैं, मतलब ऑर्गन्स में हो जाएगा। किडनी पे डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, अंदर का सारा ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत सारा है, लेकिन ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये लूपस जो है, इसमें आदमी को थोड़ा सा ये यदि सब्र बरते तो ये टोटली क्यूरेबल डिजीज है। ये नेचुरोपैथी में टोटली ठीक होने वाला बीमारी। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं। एलोपैथिक में स्टेरॉयड दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है। इससे स्टेरॉयड देते देते बहुत मेहनत करता है, उसमें मेहनत करते करते थक जाता है, लेकिन कोई ठीक नहीं होता नहीं है। अल्टीमेटली किडनी डैमेज हो जाता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसका, फिर ऐसे उलट फेर कर करके अल्टीमेटली लाइफ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को गलत इलाज से आप कुछ देर तक टाल सकते हैं बीमारी को, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट में ही बीमारी ठीक होगा। ये ऑटो इम्यून डिजीज होता क्यों है? हर एक ऑटो इम्यून डिजीज का एक कॉमन काउज है, वो है आप जो खाना खाते हैं उसमें एलर्जेंस। उसको जो आप कुकिंग करते हैं, या नहीं तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं, उसके एलर्जेंस के वजह से बॉडी में बहुत सारा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाता है। और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है फिर ब्लड में जहाँ तहाँ डिपॉजिट होता है। जहाँ जहाँ डिपॉजिट होता है उस जगह के पे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर जमा हो जाता है और बड़ा बड़ा स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो वो यदि स्किन में हुआ तो स्किन का कलर आपको लाल दिखेगा। वही चीज़ लीवर में हो गया तो लीवर में स्वेलिंग हो जाएगा। वही चीज़ अंदर में पेनक्रियाज में होगा तो पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाएगा। फिर किडनी में होगा तो किडनी में हो जाएगा। पूरे अंदर क्या सिस्टेमिक पूरे होल बॉडी में हो जाएगा। इवन आँख के अंदर हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ब्रेन में हो जाएगा, ब्रेन में जाके वही चीज़ इन्फ्लामेशन होगा, अचानक स्वेल कर जाएगा ब्रेन में, पूरा मेमोरी लॉस हो जाएगा, मिर्गी आ जाएगा। मतलब बहुत वही चीज़ जो स्किन में दिखता है वही चीज़ अंदर हो जाता है। उसको बोलते हैं सिस्टेमिक लूपस। इसका सिंपल नेचुरोपैथी में इलाज है। आप एलोपैथी से आप कितना भी कुछ करेंगे, कोई स्टेरॉयड देता है, कोई कुछ देता है, बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है, जो कि आप किडनी फेलियर में जो दवाई चलता है, ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाई चलता है, वही दवाई यहाँ भी दिया जाता है एलोपैथ में, जो कि टोटली रॉन्ग है। एलोपैथ में भी मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बताया जाता है। उस डॉक्टर को, जो रूमेटोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, उसको ये ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं, इसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट की पढ़ाई उसको दी जाती है, लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो वो ट्रीटमेंट भूल जाता है। वो सिर्फ दवाई का नाम लिखना उसको आता है। वो धराधर 6-7 को दवाई लिखेगा, जो दवाई में थोड़ा देर के लिए रिलीफ होगा, फिर से बीमारी उसी हालत में आ जाएगा। इसमें ठीक होने की कोई बात नहीं होगी। अब पता नहीं क्यों, किस मोटिवेशन के वजह से डॉक्टर ये ट्रीटमेंट करते हैं तो भगवान ही जाने, लेकिन ये ट्रीटमेंट, ये बीमारी लगभग लाइलाज बना दिया गया है। और ये बहुत ही मतलब दर्दनाक और बहुत ही स्लो बीमारी है। आदमी का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और सब कुछ बिक जाता है इसमें, और इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। जबकि नेचुरोपैथी का तरीका को यदि प्रॉपर लग से अपनाया जाए, इसका डाइट प्रोटोकॉल किया जाए, इसका हर्बल मेडिसिन लिया जाए, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और ये टोटली क्यूरेबल है। इसीलिए यदि किसी को भी कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज, चाहे सोरियासिस हो, चाहे लूपस हो, चाहे सिस्टेमिक लूपस हो, या कोई भी हो, तो आप बेझिझक मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी के उपचार में आइए। यही एकमात्र सहारा आपके लिए है, जो कि आपका जीवन को बचा सकता है। दूसरा किसी भी रास्ते से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। धन्यवाद।